नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन d इज इक्वल टू 5, d 5 दिया हुआ है, s9 इज इक्वल टू 75, s9 हमें 75 दिया हुआ है। फाइंड a एंड a9। तो हमें a और a9 फाइंड करना है। a9 को तो हम सिंपली कैसे फाइंड कर सकते हैं, a प्लस 8d, और उसके बाद sn हमें दिया हुआ है ये, तो इसका यूज़ करके हम क्या निकाल लेंगे, इसका यूज़ करके हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, और d हमारे पास है ही, तो a प्लस डी हमें मिल ही जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, सो ये अपना a9 आ जाएगा, और a जो हम फाइंड आउट करेंगे वो sn के फॉर्मूले से, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5, d इज इक्वल टू 5, s9 इज इक्वल टू 75, a इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, एंड a9 इज इक्वल टू ये भी फाइंड आउट करना है। सो ये s9 है, ये n9 क्या है यहाँ पर, n इज इक्वल टू 9 है। सो सॉल्व करते हैं। एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं, एस एन अपॉन में 2 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू रख देंगे और अपना सोल्यूशन निकल आएगा। तो एस एन इज इक्वल टू कितना है, 75, एन 9 के इक्वल है, सो 9 अपॉन में 2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 इंटू ए अभी हमें नहीं पता, एन 9 है, माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 है। सो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 75 इंटू 2 इज इक्वल टू 9, 2a प्लस 9 माइनस 8, 5 से 40, सो ये अपना ऐसे हो जाएगा। सो 75 इंटू 2 150 अपॉन में 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस 40। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें, 3 3 9, 3 5 से 15, सो ये होगा 50 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40, 2a इधर ही छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 50 अपॉन में 3 माइनस कितना आ जाएगा 40, सो 2a इज इक्वल टू ये नीचे 3 एलसीएम आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 50 माइनस 4 3 12 120, सो ये होगा अपना a इज इक्वल टू, इसमें से माइनस गया 50 70 माइनस 70 अपॉन में 2a डिवाइड 3 6 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, सो हमारे पास a की कितनी वैल्यू आ गई, नेगेटिव 35 अपॉन में 3। अब हम a9 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर a9 कैसे निकालेंगे, a प्लस 8d, a कितना है हमारे पास नेगेटिव 35 अपॉन में 3 प्लस 8d कितना है 5, सो ये होगा नेगेटिव 35 अपॉन में 3 प्लस 40। सो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, माइनस 35 प्लस 4 3 12 120 इज इक्वल टू 40 80 85 अपॉन में 3। सो a9 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a9 की वैल्यू आ गई 85 अपॉन में 3, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 90, फाइंड n एंड an। हमें a की वैल्यू दी है, d की वैल्यू दी है, sn भी गिवन है, और हमसे पूछा है n और an। तो sn दिया है तो sn का ही मोस्टली फॉर्मूला यूज़ होगा, और इसको हम n और an को फाइंड आउट करके दिखा देंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट क्या क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 2 है, d इज इक्वल टू 8 है, sn हमें गिवन है 90, n फाइंड आउट करना है, और an भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करते हैं, sn की जगह क्या आ जाएगा 90 इज इक्वल टू n फाइंड आउट करना है अपॉन में 2, a कितना है, a है हमारे पास 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 8, सो ये 2 इधर चला जाएगा, 90 इंटू 2 इज इक्वल टू n ब्रैकेट में हो जाएगा 4 प्लस 8n माइनस 8। अब यहाँ पर 4 8 माइनस प्लस का और 4 और माइनस का 8 है, तो ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू n ब्रैकेट में 8n माइनस 4।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 इज इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 4n। ओके, सो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, 4 कॉमन आ रहा है तो हम 4 को डिवाइड करेंगे दोनों साइड से 4 से, और इसको छोटा कर लेंगे, शॉर्ट फॉर्म कर लेंगे ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। सो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सो ये होगा 4 से डिवाइड होते ही n इज इक्वल टू एन स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस n माइनस ओके 4 4 जस्ट 16 2 4 5 जस्ट 20 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नॉर्मली हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो हमें इसको इसमें मल्टीप्लाई करना होता है और देखना होता है क्या आएगा। सो 2 पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 45 में कितना आ जाएगा, नेगेटिव 90 आ जाएगा। सो जैसे ही हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की प्रोसीजर में 90 आता है तो हमें चेक करना होता है कि ये जो n है इसका कोई ऐसा फैक्टराइजेशन करें कि ये प्लस माइनस करने पे यही आए और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। सो जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो हम निकालते हैं क्या, LCM। सो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे 90 को। कैसे, 2 से डिवाइड करेंगे 45, 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 5 9 जो 45 ओके एंड 9 1 जो 9। सो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आ गए, 2 इंटू 5 इंटू 9। तो अगर हम देखें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 10 इंटू 9 कर लें तो भी तो हमारे पास 90 आ जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, इसको नेगेटिव कर लेते हैं ताकि नेगेटिव 90 आ जाए। और अगर हम इसको नेगेटिव 10 को प्लस करेंगे 9 के साथ तो कितना आएगा, नेगेटिव 1 आएगा। सो यही तो हमें चाहिए था कि प्लस माइनस करने पे वही ओरिजिनल डिजिट आ जाए जो यहाँ पर है और मल्टीप्लाई करने पर 90 आ जाए, जो हम इससे इसकी मल्टीप्लाई करने पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो ये होगा अपना 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर कॉमन आएगा 2n, यहाँ बचेगा n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये यहाँ पर दोनों कॉमन है, n माइनस 5 n माइनस 5, तो इसको लिख लेते हैं पहले। उसके बाद ये बचा 2n प्लस 9, सो ये इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इस सिचुएशन में दो सॉल्यूशन है, एक है n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दूसरा है 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आ रहा है n इज इक्वल टू 5 जो सही है, दूसरा यहाँ पर आ रहा है 2n इज इक्वल टू माइनस 9 एंड n इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन में 2। सो अगर हम देखें तो ये क्या है, फ्रैक्शन में है, ऊपर से नेगेटिव है, जबकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होते हैं क्योंकि हम जो काउंटिंग है वो मूव ऑन करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो n की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आई है, 5 आई। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 5 आ गए। अब इसने हमसे पूछा था an निकालो। सो an का फॉर्मूला लिख लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an हमें निकालना है, a हमें दिया था 2 प्लस n हमने निकाला है 5 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है 8। सो ये होगा 2 प्लस 4 8 32, सो an विल बी 34। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210। तो हमें n और d फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर a 8 है, इसको यूज़ कर लेंगे an के अंदर और sn के अंदर। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, sn का यूज़ करके d निकाल लेते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 82, sn इज इक्वल टू 210। क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है एंड d फाइंड आउट करना है। अगर आपको पता हो तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। सो क्या इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2a है, तो हमने एक a अलग कर दिया, दूसरा a अलग कर दिया। तो अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे पास जो एक फॉर्मूला है ए एन का, वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो फॉर्मूला है ये ए एन का बन रहा है, a प्लस एन माइनस 1 डी। क्या इसकी जगह हम ए एन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो चलिए लिख लेते हैं, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a तो होगा नहीं यहाँ पर क्योंकि एक a तो उसमें चला गया, a प्लस ए एन। लेकिन यहाँ पर ए एन को हम सम ऑफ एन टर्म्स में एल भी कहते हैं। सो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें गिवन है एस एन जो कितना है 210 इज इक्वल टू एन मिसिंग है अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए हमारे पास है 8 प्लस ए एन कितना है 82। सो अब इसको अगर हम सॉल्व करें, 2 इधर आ जाएगा, 210 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 की मल्टीप्लाइकेशन 8 90। सो ये हो जाएगा 90 एन, क्योंकि ए एन हमें 82 दिया हुआ, ए एन 62 था। सो ए एन 62 है तो यहाँ पर भी 62 आएगा, और यहाँ पर 8 प्लस होगा तो ये 70 आ जाएगा। सो 70 एन। सो एन इज इक्वल टू 2 21 दूनी 42 420 डिवाइड बाय 70, 0 से 0 गया, 7 6 42। सो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6। अब हमारे पास एन आ गया तो हम ए एन के फॉर्मूले में रख के क्या निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। सो इसको सॉल्व करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है 62 इज इक्वल टू ए है हमारे पास 8 प्लस एन निकला है 6 माइनस 1 इंटू डी। डी कैलकुलेट करना है। सो ये होगा 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5 डी। सो इसको लिखेंगे डी इज इक्वल टू 62 54 54 अपॉन में 5। सो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा डी। ठीक है, और क्या पूछा था हमसे, बस एन और डी पूछा था, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा।